नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो हम न्यू आईपीओ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कौन सा आईपीओ है? अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ अभी आ रहा है। तो ये कंपनी के सर्विसेज लिमिटेड मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये जो है ये पूरा हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अपडेटर सर्विसेज आईपीओ सोमवार 25 सितंबर को ओपन हो रहा है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी कैसी है, कंपनी में स्ट्रेंथ क्या क्या है, कंपनी की वीकनेस क्या क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, इन फ्यूचर कंपनी ग्रो करेगी क्या, और कंपनी आईपीओ में बोली लगाए या न लगाए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आईपीओ डिटेल्स सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो यूडीएस प्राइवेट लिमिटेड, यूडीएस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड 1990 में स्थापित की गई अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सेवाएं और व्यवसाय समर्थन सेवाएं प्रदान करती है। इनके प्रोडक्ट्स क्या, इनके सर्विसेज क्या क्या है? फैसिलिटी मैनेजमेंट सेवाएं ये प्रोवाइड करती है और बिजनेस समर्थन सेवाएं भी ये प्रोवाइड करती है। तो कंपनी व्यवसाय से व्यवसाय मतलब बिजनेस टू बिजनेस वर्क करती है। सेगमेंट में व्यापक रूप से व्यापार सेवाएं प्रदान करती है। जो बिजनेस सेवाएं सर्विसेज रहती है वो प्रदान करती है, जिन्हें निम्नलिखित दो सेगमेंट में व्यापार किया जाता है, आईएफएम सेगमेंट और बीएसएस सेगमेंट। बिजनेस कैसे करती है ये कंपनी? आईएफएफ सेगमेंट के थ्रू ये व्यापार करती है या बिजनेस करती है, और दूसरा जो सेगमेंट है वो बीएसएस सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं आईएफएफ सेगमेंट क्या है। आईएफएफ सेगमेंट मींस इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट। तो कौन कौन सी फैसिलिटी आती है और मैनेजमेंट ये कंपनी प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये सभी हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सभी फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सैनिटाइजेशन एंड पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, डायग्नोस्टिक्स एंड पीपीएम प्रोग्राम, स्मार्ट क्लीनिंग, फ्लोर केयर प्रोग्राम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम्स सर्विसेज। तो ये सभी जो सेवाएं हैं ये आईएफएम के अंडर आती है। उसके बाद बीएसएस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। अभी बिजनेस में ये कंपनी कौन कौन से सपोर्ट करती है ये सब यहाँ पे दिख रहा है। देखो, बिलिंग, कस्टमर एंगेजमेंट करना, ऑर्डर्स लेना, रेवेन्यू, न्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन सी कंपनी में ये किया है, ये सभी सर्विसेज में आता है बीएसएस सर्विसेज। वैरायटी ऑफ कस्टमर लिमिटेड सर्विसेज फ्रॉम बिलिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग टू सब्सक्रिप्शंस एंड नोटिफिकेशन। ये सभी जो सपोर्ट सिस्टम है वो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम में आती है और ये कंपनी उसी में भी वर्क करती है। देखो बीएसएस सेगमेंट उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नया कंसेप्ट सामने आ रहा है, तो वो है B2B एंड B2C। तो B2B मतलब क्या? बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या? ये जो कंपनी बिजनेस कर रही है तो मतलब अमेजोन को सेवाएं प्रोवाइड करती है और वो चला रहे हैं और उनका भी वो बिजनेस हुआ, मतलब बिजनेस टू बिजनेस उसको बोला जाता है। बिजनेस टू कस्टमर, अभी जो अमेजोन प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर को वो सेल करते हैं, तो वो हुआ बिजनेस टू कस्टमर। तो ये दो कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। आईएफएम और अन्य सेवाएं सेगमेंट में प्रोडक्शन सपोर्ट सेवाएं, सॉफ्ट सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं, वॉशरूम, महिला स्वच्छता, वेयरहाउस प्रबंधन, सामान्य स्टाफिंग और अन्य शामिल हैं। तो आईएफएम में जो सेवाएं आ रही है तो ये सभी हमको यहाँ पे दिखने को मिल रही है। देखो ये भी कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बीएसएस सेगमेंट में हमको यहाँ पे दिख रहा है, देखो वेयर हाउस मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग एंड जनरल स्टाफिंग। तो ये सभी सपोर्ट सिस्टम उसको बोलते हैं हम। तो सपोर्ट कंपनी मैट्रिक्स के माध्यम से ऑडिट आश्वासन सेवाएं प्रदान करती है। यूडीएस अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कर्मचारी पृष्ठभूमि सत्यापन चेक सेवाएं, हवाई अड्डा, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, बिक्री सक्षमता सेवाएं और अन्य सेवाएं ये कंपनी प्रदान करती है। तो ये सभी सेवाएं बीएसएस सेगमेंट में आती है जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये सभी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ये कंपनी ने बहुत सारे ग्राहकों की सेवा प्रदान की है, जैसे पीएनजी
प्रॉक्टर एंड गैम्बल होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, सेंट गोबेन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। इन सभी कंपनियों की सेवाएं इस कंपनी ने प्रदान की है। देखो, अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड एक पैन इंडिया खिलाड़ी है जिसका व्यापक नेटवर्क 4,331 स्थानों पर है, जिन्हें 129 स्थानों से प्रबंधित किया जाता है, जिनमें 116 कार्यालय भारत में स्थित है और 13 ऑफिसेस कार्यालय उनके विदेशों में स्थित है इस कंपनी के। तो कंपनी की कुछ सब्सिडरी कंपनी है जिससे आपको पता चल सकता है कि कंपनी किस तरह कारोबार करती है और किस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। तो ये सभी यहाँ पे हमको दिख रहा है। तो ये जो कंपनी है, इनके जैसे ही ये यूडीएस ग्रुप कंपनीज है, ये भी हमको एक सेवाएं प्रोवाइड करती है। देखो, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये सभी कंपनी के जैसी एक यूडीएस ग्रुप कंपनीज भी है, तो ये भी हमको एक सेवाएं प्रदान करती है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 साल का इस वीडियो में इस स्लेट में हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, तो 31 मार्च 2021 को इनकी एसेट थी 579 करोड़, रेवेन्यू उनका जनरेट था 1216 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट इनका था 47 करोड़ रुपए। और इनके ऊपर जो लोन या कर्ज था वो 11.61 करोड़ रुपए था 2021 में। 2022 की बात करते हैं हम, तो इनका एसेट पहले से अभी बढ़ रहा है 874 करोड़ रुपए। रेवेन्यू भी उनका बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे जनरेट हुआ है 1497 करोड़ रुपए और प्रॉफिट भी हमको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है 57.37 करोड़। और ये सभी 3 चीजें अच्छी दिख रही है, लेकिन इनके ऊपर जो पहले से अभी बहुत कर्ज हमको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो इनका टोटल डेप्ट हमको दिख रहा है 58.68 करोड़ रुपए। ये तो 22 की बात हम इस स्लाइड में करते हैं। अभी 31 मार्च 2023 की फाइनेंशियल रिपोर्ट में यहाँ पे दिख रहा है कि एसेट भी इनका अच्छे से जनरेट हुआ है पहले से, रेवेन्यू भी इनका अच्छा से दिख रहा है, प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं है। पहले हमको 57 दिख रहा था, अभी प्रॉफिट इनका थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। और ये जो लास्ट वाला हमको यहाँ दिख रहा है और डेप्ट भी बहुत ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर है 176.54 करोड़ रुपए। इसका मतलब है कि कंपनी के एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्च 2021 से मार्च 2023 के दौरान बढ़ गए, लेकिन टोटल डेप्ट में वृद्धि हो गई है। अब ये आईपीओ लाने का उद्देश्य क्या है, ये हम समझते हैं। पुराने लोन अथवा देनेदारी चुकाना, काम के लिए फंड जुटाना, नए प्रोजेक्ट शुरू करना और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य फंड जुटाना। तो ये तो उद्देश्य इस कंपनी के होते हैं। तो अपडेटर सर्विसेज आईपीओ एक किताब निर्मित इश्यू है जिसका मूल्य ₹640 करोड़ रुपए है। आईपीओ सोमवार 25 सितंबर को खुल रहा है, बुधवार 27 सितंबर को ये बंद हो रहा है। आईपीओ का अलॉटमेंट हमको 4 अक्टूबर को होगा। जिनको आईपीओ नहीं मिलेगा उनके लिए रिफंड 5 अक्टूबर को मिलेगा। 6 अक्टूबर को शेयर्स अपने डीमैट में आ सकते हैं और इस आईपीओ की लिस्टिंग 9 अक्टूबर को होने वाली है। तो यहाँ पे हम इस कंपनी का पूरा डिटेल देखते हैं। तो देखिए, इस आईपीओ में आपको, तो इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में जानने की कोशिश की है। तो आपको ये शेयर लेने हैं, तो आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना हो तो लिस्टिंग गेन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, और जब भी ये ऊपर जा सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। मतलब ये इसके ऊपर की डेप्ट की वजह से ये थोड़ा सा वीकनेस हमको, इस कमजोरी इस कंपनी में दिख रही है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
थैंक यू।